Assalamu alaikum. Today my topic is about difference between the and the. The and the. We have two pronunciation of the and the. So we will study where we use the and where we use the. So start with our lecture today. Firstly we read about the कि the को हम कैसे यूज़ करते हैं. If the word that comes after the begins with the consonant sound, अगर द वर्ड उसमें यूज़ होता है जब कॉन्सोनेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश में वॉल्स नहीं कॉन्सोनेंट्स यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं. देन द इज प्रोनाउंस लाइक द और इसको हम द की तरह बोलते हैं जब हम कॉन्सोनेंट्स के साथ लगाते हैं. नोट दैट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द एंड दी डिपेंड्स ऑन द साउंड. अब बस आपने ये बात याद रखनी है कि जो द एंड दी की प्रोनाउंसिएशन है वो साउंड पे डिपेंड करती है, नॉट द लेटर पे नहीं डिपेंड करती, साउंड्स पे डिपेंड. साउंड से मतलब कि लेटर पे डिपेंड नहीं करेगी, उसे साउंड पे डिपेंड करेंगे. डैट इज द लाइक द इज प्रोनाउंस्ड एज द व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट साउंड. जब वो कॉन्सोनेंट साउंड को फॉलो करेगा तो हम उसे द बोलेंगे. दिस इज़ वाई वर्ड्स लाइक हाउस, यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न वगैरह आर प्रोनाउंस विद द नॉट दी, क्योंकि साउंड डिपेंड करता है. कॉन्सोनेंट साउंड जब होता है तो हम उसके लिए साउंड जब मैटर करता है कि वो किस तरह बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें वॉल्स डिपेंड नहीं करता. हम साउंड्स देखते हैं कि हम लफ्ज़ को बोल कैसे रहे हैं, तो फिर उसके लिए हम उसके लिए द यूज़ करते हैं. कॉन्सोनेंट्स के लिए द. अगर साउंड्स भी कॉन्सोनेंट है, चाहे उसमें वॉल यूज़ हो रहा है लेकिन प्रोनाउंस कहते हैं कॉन्सोनेंट्स की तरह यूज़ हो रहा है, तो हम उसको द ही प्रोनाउंस करेंगे. For example, the Mona Lisa, like the Mona Lisa, the Queen, what's the matter, the phone rang, I patted her on the back, the night, the best day, the third person. जो कॉन्सोनेंट होगा उसके साथ हम द यूज़ करेंगे, और जो साउंड्स डिपेंड करते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स की तरह बोला जाएगा एक्चुअल में, चाहे वो वावल हो, लेकिन अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कॉन्सोनेंट्स होगी तो हम उसको द का यूज़ ही करेंगे. और सेकंड है हमारा दी. हम दी को कैसे यूज़ करते हैं. इफ़ द वर्ड डैट कम्स आफ्टर द बिगिंस विद द वॉवल साउंड. जब हम दी जो है उसमें यूज़ करते हैं जब वॉवल साउंड्स के बाद पहले आ रहा हो, तब उसके लिए दी यूज़ करते हैं. जो चीज़ मतलब कि हम दी तब यूज़ करते हैं जब कोई दी जो है वॉवल साउंड से पहले आ रहा हो. ए ई आई ओ जो वॉवल हैं उनसे पहले जब आ रहा हो तो हम दी यूज़ करते हैं. देन दी इज़ प्रोनाउंस लाइक दी. सो द डेफिनेट आर्टिकल इज़ प्रोनाउंस एज दी. जो डेफिनेट आर्टिकल हैं वो प्रोनाउंस होंगे दी के तौर पे, दी. दिस इज़ ऑल्सो प्रोनाउंस एज दी. दी की तरह प्रोनाउंस हो गए व्हेन वन वॉन्ट्स टू ऐड एम्फोसाइज. जब हम किसी चीज़ पे एम्फोसाइज करेंगे हम उसके लिए भी दी का यूज़ करेंगे, चाहे वो वॉवल्स हो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो. जब हम उसे ज़ोर देके किसी लफ्ज़ को बोलेंगे उसके लिए हम दी का इस्तेमाल करेंगे. हम किसी चीज़ पे ज़ोर देते हैं उसके लिए, उसकी एग्जांपल्स आगे चल के आपको बताऊंगी कि उसकी क्या एग्जांपल है जिसमें हम एम्फोसाइज करते हैं, चाहे उसमें कॉन्सोनेंट आ रहा हो चाहे वॉवल्स आ रहा हो, उसके लिए हम दी ही यूज़ करेंगे अगर हम उसे एम्फोसाइज कर रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं किसी बात को. फॉर एग्जाम्पल द एग, तो हम इसको द एग नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंस है दी एग. हम इसको द एप्पल भी नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंस एज दी एप्पल, दी एप्पल. द आवर भी नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंस एज दी आवर, दी आवर. जब ऐसे बोलते हैं ना द इंग्लिश टीचर, तो हम इसको ऐसे द इंग्लिश टीचर के साथ नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंस एज दी इंग्लिश टीचर, दी इंग्लिश टीचर. और जैसे हम बोलते हैं द आइसक्रीम, ये बिल्कुल गलत होता है. ऑब्वियसली आई वॉल साउंड है तो हमसे बोलेंगे प्रोनाउंस एज दी आइसक्रीम, दी आइसक्रीम. जो वॉवल साउंड आ रहे होंगे उसके साथ हम दी का यूज़ करेंगे, दा का नहीं. दी एग, दी एप्पल, दी आवर, दी इंग्लिश टीचर, दी आइसक्रीम. ये बात आपने याद रखनी है. और जो एग्जांपल है व्हेन, जब हम एम्फोसाइज करते हैं किसी चीज़ पे, जब मैंने आपको पहले बताया था जब हम किसी चीज़ को ज़ोर दे के बोलते हैं उसके लिए हम दी ही यूज़ करेंगे. इट डजेंट मैटर कि वो कॉन्सोनेंट है या वो वॉवल है, उसके लिए हम दी ही यूज़ करेंगे. व्हेन वी एम्फोसाइज समथिंग सो वी यूज़ दी, हम दी यूज़ करेंगे. ही मेट, हम वैसे बोल अगर आप एम्फोसाइज नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे ही मेट द क्वीन. और अब बता रहा है कि मैं क्वीन से मिला, वो क्वीन पे एम्फोसाइज कर रहा है तो मे भी प्रोनाउंस है, सो हम उसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे ही मेट द क्वीन.
ही मेट दी क्वीन, मतलब वो क्वीन से मिला, एम्फसाइज कर रहे ना, बता रहे कि वो एक क्वीन से मिला है, तो अपनी बात को फोकस दे रहा है, उस क्वीन के जो वर्ड है उसके ऊपर जोर दे रहा है कि मैं उससे मिला। आई ही मेट दी क्वीन, दी क्वीन। तो इसके लिए हम दी का यूज़ करेंगे जब किसी वर्ड पे एम्फसाइज कर रहे होंगे कि हमने ये काम किया या मैं किसी बड़ी शख्सियत से मिला, तो उसके लिए हम दी क्वीन यूज़ करेंगे। दिस प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेसेस ऑन द वर्ड क्वीन, लाइक मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेस है वो क्वीन पे है, क्वीन वर्ड पे है, इसलिए उसके लिए दी यूज़ होगा। आप ये नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली वो स्ट्रेस लेके मार, आप ये नहीं कहते ही मेट द क्वीन, तो आप एम्फोसाइज दे रहे हो क्वीन वर्ड पे कि वो क्वीन से मिला, आप कहोगे ही मेट दी क्वीन, ही मेट दी क्वीन। ये कुछ एग्जांपल हैं द एंड दी की, जो आपको याद रखनी है कि द जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है, दी है वो वॉवल्स के साथ यूज़ होता है, लेकिन द वो हम जो दी है उसको हम एम्फसाइज के तौर पे यूज़ करें, जब किसी वर्ड पे एम्फसाइज कर रहे होते हैं तो हम दी यूज़ करते हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो चाहे वो वॉवल्स हो। तो हम उसको ये नहीं देखेंगे कि हमें एम्फसाइज करें तो हमें द यूज़ करना चाहिए, हम द यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम किसी चीज़ पर जोर दे रहे हैं किसी वर्ड पे, तो उससे पहले हम दी ही लगाएंगे। और कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो होते थे वो वॉवल है, लेकिन वो प्रोनाउन जो है कॉन्सोनेंट्स की तरह होते हैं, तो उसके साथ भी हम द लगाएंगे, चाहे वो वॉवल्स है, लेकिन हम उसकी साउंड देखेंगे वो साउंड कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, तो उसके साथ भी हम द लगाएंगे। बस आपने ये कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है, तो अगर आप ये कुछ बातें ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। सो आई विल टेल यू मोर एंड मोर अबाउट इंग्लिश, एंड स्टे